संगम नगरी प्रयागराज के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। डॉक्टर प्रकाश खेतान ने लगभग 8 माह पहले एक 12 साल की बच्ची की रीढ़ की हड्डी में सिस्ट की दुर्लभ सर्जरी की थी। इस सर्जरी को अब इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि मिर्जापुर की रहने वाली 12 वर्ष की एक बच्ची पैरालिसिस की शिकार हो गई थी, जिसके चलते उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान ने बच्ची का MRI कराया। जांच के बाद बच्ची की रीढ़ की हड्डी में सिस्ट का पता चला है, जिसके बाद डॉक्टर प्रकाश खेतान के मुताबिक बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड से चिपकी हुई 14 अरेक्नाइड सिस्ट को सर्जरी के बाद निकाला गया है। उनके मुताबिक पूरी दुनिया में मेडिकल इतिहास में पहली बार इतने लंबे स्पाइन कॉर्ड सिस्ट की सर्जरी प्रयागराज में की गई है। उन्होंने 12 सितंबर 2024 को लगभग 11 घंटे की सर्जरी के बाद स्पाइन कॉर्ड से सिस्ट को निकाला गया था। इसके पहले भी न्यूरोसर्जन के क्षेत्र में डॉक्टर प्रकाश खेतान ने नई उपलब्धियां दर्ज की है। उन्होंने 13 अप्रैल 2021 को 8 वर्ष की बच्ची के दिमाग से 296 सिस्ट निकालकर गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। इसके अलावा लिम्का का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड में 2012 में अपना नाम दर्ज कराया था। पहले केस में ही यह रिकॉर्ड भी उनके नाम बना था। इसके साथ ही एक मरीज सविता अग्रवाल के दिमाग से 240 ग्राम का ट्यूमर निकाला कर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 4 मार्च 2014 को अपना नाम दर्ज कराया था। डॉक्टर प्रकाश खेतान ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से MS और MCH परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके बाद फॉरेस्टा अस्पताल नई दिल्ली में कंसल्टेंट रहे हैं। उनके द्वारा 8 साल की बच्ची के ब्रेन से निकाले गए 296 सिस्ट अभी भी इलाहाबाद म्यूजियम में रखे गए हैं। डॉक्टर प्रकाश खेतान के न्यूरोसर्जन के रूप में देश विदेश में ख्याति है। इस तरह की जो है वो दुर्लभ सर्जरी जो है रीढ़ की हड्डी की आपने की थी स्पाइनल कॉर्ड की, और इसको लेकर अब किस में ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है और किस तरह की ये रेयरेस्ट जो है वो सर्जरी थी न्यूरो की? ये एक सर्जरी अद्भुत सर्जरी थी। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ 45 सेंटीमीटर होती है। एक बच्ची थी 12 साल की जो पिछले 4 वर्षों से पैरालिसिस था उसको, और वो साइड टर्निंग भी नहीं ले पाती थी। MRI में उसके डॉर्सल स्पाइनल कॉर्ड में करीब D4 से लेकर D11 वर्टिब्रा तक बहुत ही ज़्यादा दबाव था और एक सिस्ट थी। तो उस सिस्ट को निकाला गया, और चूंकि ये ग्रोइंग चाइल्ड था तो उसमें उसी हड्डी को काट के दोबारा हड्डी को प्रत्यारोपित किया गया। तो इस कारण सर्जरी में थोड़ा समय लगा। सिस्ट को पूरी तरह स्पाइनल कॉर्ड से छुड़ाया गया। वो बच्ची जो साइड टर्न नहीं ले पाती थी, 4 महीने के अंतराल के बाद वो अपने पैरों पे चलती है। तो उसको फिर जब लिटरेचर देखा गया तो ये देखा गया कि एरेक्नॉइड सिस्ट उतनी अनकॉमन नहीं है, लेकिन 14 सेंटीमीटर की एरेक्नॉइड सिस्ट इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर एंड इट इज़ स्टिल नॉट रिपोर्टेड इन द केस रिपोर्ट। तो जब वर्ल्ड लिटरेचर को खंगाला गया तो फिर इसको ये हुआ कि हम इसको रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए भेजेंगे। तो इसको दर्ज कराने के लिए भेजा गया, सारे वीडियोज़ भेजे गए, सारे ऑपरेशन के हिस्टोपैथोलॉजी जांच भेजी गई, और जितने ऑपरेशन के फोटोग्राफ्स हैं वो भेजे गए। अल्टीमेटली वी मेड दी वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड है सर कि इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड का है? ये ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड से पूरे वर्ल्ड में पहला केस है जो 14 सेंटीमीटर लंबा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में सिस्ट निकाला गया है, सफलतापूर्वक निकाला गया, और बच्ची अपने पैरों पे चलती है। ये बारीकी ये थी कि प्रिसीजन इतना होता है इसमें कि अगर थोड़ी सी चूक हो जाए और स्पाइनल कॉर्ड का उस हिस्से में डॉर्सल कॉर्ड में डैमेज हो जाए तो इट विल बी अ परमानेंट डैमेज, एंड आई थिंक शी विल बी पैरालाइज्ड for lifelong. Sir, I want to know कहते one thing कहते when did the girl कहते walking the after the operation? After 4 months. 4 months. Yeah. कितने घंटे चली इसकी? ये 11 घंटे चली सर, करीब लगातार 11 घंटे। चूँकि इसमें हड्डी को काटना बड़ा ही दुष्कर कार्य था। धीरे धीरे हड्डी को काटा गया। हड्डी को काटने में करीब 4 घंटे लग गए। फिर सिस्ट निकाला गया, फिर हड्डी को वापस जोड़ा गया, ताकि बच्ची जब बड़ी हो, चूँकि ग्रोइंग चाइल्ड थी, तो उसके बच्चे के कोई विकार ना हो, जैसे काइफोसिस मतलब पीछे कुबर निकलना या स्पाइन का टेढ़ा होना, ये सारे विकार से बच्चे मुक्त रहे, एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए, और जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा ही हम लोगों ने परिणाम पाया। सफल है जी। ठीक।